Hello students, let's start the exercise 3.4 of the chapter Understanding Quadrilaterals. बट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम जानेंगे कुछ बेसिक्स के बारे में जो कि एक्सरसाइज से रिलेट करता है। सबसे पहले आता है आपका रोम्बस। कुछ बेसिक्स हैं आपके रोम्बस, स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल के बारे में। अब यहाँ पे आपको दिया गया है रोम्बस। रोम्बस की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं आपकी? अपोजिट साइड्स जो होती है रोम्बस की वो पैरेलल्स होती हैं और जो सारी साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। प्लस जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलर, मतलब जहाँ पे इनके डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे होंगे वो हमारा 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात, सभी रोम्बस जो है वो हमारे पैरेललोग्राम होते हैं। नेक्स्ट आते हैं रेक्टेंगल पे। अब रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी है? अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, और पैरेलल भी होती है। मींस ये पैरेलल है इस साइड के एंड दिस साइड इज पैरेलल टू दिस वन। साइड्स पैरेलल होती हैं, इक्वल्स होती हैं और जो रेक्टेंगल के सभी एंगल्स है वो क्या फॉर्म करते हैं? 90 डिग्री का और राइट एंगल फॉर्म करते हैं। प्लस जो डायगोनल्स होते हैं रेक्टेंगल के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, ठीक है। एंड सभी रेक्टेंगल्स आपके पैरेललोग्राम भी होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका स्क्वायर। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज हम सभी को पता है, सभी साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। सभी इक्वल हैं तो अपोजिट्स भी इक्वल ही होंगी और जो स्क्वायर के डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलर। मींस अभी तक हमारे जो 3 क्वाड्रिलेटरल्स है, रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस, इन तीनों की प्रॉपर्टीज हमारी सेम है। सभी स्क्वायर्स हमारे पैरेललोग्राम्स होते हैं, सभी स्क्वायर्स हमारे रोम्बस होते हैं और सभी स्क्वायर्स हमारे रेक्टेंगल होते हैं। सभी की प्रॉपर्टी एक दूसरे से मैच करती हुई है। अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज क्या कहता है कि ऑल रेक्टेंगल्स ऑफ अ स्क्वायर और रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। नहीं, हमने क्या देखा था? सभी स्क्वायर रेक्टेंगल्स हो सकते हैं बट सभी रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकते हैं। इट मीन्स फर्स्ट वन इज फॉल्स। नेक्स्ट है आपका सभी रोम्बस पैरेललोग्राम है। अभी हमने देखा था जो हमारे रोम्बसेस हैं वो पैरेललोग्राम भी होते हैं क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी मैच करती है। अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं। नेक्स्ट है क्या सभी स्क्वायर रोम्बस हैं और रेक्टेंगल्स भी हैं? यस। अभी हमने लास्ट पढ़ा था कि हमारे सभी स्क्वायर्स रोम्बस भी हैं और रेक्टेंगल भी हैं। नेक्स्ट आता है ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स। ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि सभी स्क्वायर्स हमारे पैरेललोग्राम भी होते हैं क्योंकि हमारे राइट अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं और डायगोनल्स बाइसेक्ट भी करते हैं ईच अदर। नेक्स्ट इज ऑल काइट्स आर रोम्बस। नो, सभी काइट्स रोम्बस नहीं होती है बट ऑल रोम्बसेस आर काइट। सभी रोम्बस काइट हो सकते हैं। और पैरेललोग्राम आर ट्रेपीजियम। यस, सभी पैरेललोग्राम हमारे ट्रेपीजियम हो सकते हैं क्योंकि हमारे अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। क्या सभी स्क्वायर्स हमारे ट्रेपीजियम होते हैं? ऑफ कोर्स यस, क्योंकि हमारे अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं। नेक्स्ट आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। आपसे बोला गया है आपको क्वाड्रिलेटरल्स आइडेंटिफाई करने हैं। 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। अब पूछा है ऐसे कौन से क्वाड्रिलेटरल्स हैं जिनकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। वो कौन कौन से हैं? रोम्बस एंड स्क्वायर। रेक्टेंगल इसमें नहीं आएगा क्योंकि इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। नेक्स्ट पूछा है 4 राइट एंगल्स किस में होते हैं, विच इज स्क्वायर और रेक्टेंगल। अगर आप स्क्वायर देखो तो चारों एंगल्स राइट एंगल होते हैं और रेक्टेंगल में भी मतलब जो चारों एंगल्स होते हैं वो हमारे 90 डिग्री का फॉर्म करते हैं।
आपसे पूछा गया है हाउ अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल। अब स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल किस बेसिस पे है? उसकी चारों साइड्स इक्वल हैं। अब स्क्वायर पैरेललोग्राम किस बेसिस पे है? उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, बराबर हैं और पैरेलल भी हैं। रोम्बस पूछा जाए किस बेसिस पर है, तो उसकी चारों साइड्स इक्वल हैं। और पूछा जाए रेक्टेंगल किस बेसिस पे है, तो उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और सारे एंगल जो है राइट एंगल फॉर्म करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्वाड्रिलेटरल्स बताने हैं जिनके डायगोनल्स के बारे में बोला गया है। मींस बाइसेक्ट ईच अदर कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल्स करते हैं? स्क्वायर के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, रोम्बस के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं और रेक्टेंगल के भी डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। मेन जो हमारे चार क्वाड्रिलेटरल्स है, स्क्वायर हो गया, रोम्बस हो गया, पैरेललोग्राम हो गया और रेक्टेंगल हो गया, इन सभी के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। अब पूछा गया है कौन कौन से ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स हैं जिनके डायगोनल्स बाइसेक्ट तो करते हैं पर परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, मींस 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं। तो वो है हमारा रोम्बस और स्क्वायर। अब देखा जाए यहाँ पे आपका स्क्वायर है, डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल भी फॉर्म कर रहे हैं। ओके, ये तो था आपका स्क्वायर। रोम्बस में देखा जाए तो रोम्बस में भी आपके जो डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं जहाँ पे वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे हैं। ओके, अब पूछा है किस किस के कौन कौन से ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स हैं जिनके डायगोनल्स इक्वल हैं। मींस स्क्वायर और रेक्टेंगल के जो हमारे डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब आपसे पूछा गया है एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अब रेक्टेंगल एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों है? क्योंकि उसका कोई भी मतलब जो डायगोनल है वो है तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर ही ना। सपोज आपका ये रेक्टेंगल है, इसके जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट कर रहे हैं लेकिन अंदर, बाहर नहीं कर रहे। ओके, इसलिए वो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि जरा सा भी पोर्शन बाहर नहीं जा रहा है डायगोनल का। अब आपसे बोला गया है ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड opposite to the right angle. Explain why O is equidistant from A, B and C. अब आपसे बोला गया है कि एक फिगर गिवन है रेक्टेंगल की, बट यहाँ पे जो हाफ फिगर तो आपको गिवन है ए बी सी और बाइसेक्ट कर रही है ए और सी को पॉइंट ओ, मिड पॉइंट, जो कि इक्विडिस्टेंट है बी से, ए से और सी से। किस बेसिस पर इक्विडिस्टेंट है? सो स्टूडेंट्स लेट्स सी कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे है होता है और किस बेसिस पे आपको बोला गया है। ये आपका एक फिगर गिवन है क्वेश्चन का। मींस ए बी सी और डी आपका एक रेक्टेंगल है जिसमें हमें पता है कि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और पैरेलल भी होते हैं और चारों ही एंगल हमारे क्या होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। एंड हमने ये देखा है कि रेक्टेंगल जो है हमारा, डायगोनल्स जो होते हैं रेक्टेंगल के वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को और उनकी लेंथ भी इक्वल होती है। मींस अगर हम इसको एक्सटेंड कर दें तो ए O इज इक्वल टू ओ सी हो जाएगा एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी हो जाएगा। इस बेसिस पे जो हमारा इनका डिस्टेंस है मींस ओ ए, ओ बी और ओ सी का वो इक्वल है। ओके, सो स्टूडेंट्स आई होप आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो एंड इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 3 एंड एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। So meet you in the next video. Till then, like and subscribe my channel. Thank you.